दो सितारे जो एक कल्प से भी लंबे समय से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे, अब बूढ़े हो चुके थे और उस बुढ़ापे की राख ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था। तो बस इसी तरह एक दिन तारों ने अपने ऊपर की राख झटकी और इकट्ठा कर छोटी छोटी गोटियां बना ली। ऐसा करते वक्त उनकी कुछ चिंगारियां उन गोटियों के अंदर बंद हो गईं, जो भीतर ही भीतर राख के कणों को जीवन का ताप देती रही। सितारों ने रख दिया उन्हें ब्रह्मांड की एक गुफा में पकने के लिए, इस उम्मीद में कि नए सितारों का जन्म होगा उनसे, और खुद चले गए जीवन का उत्सव मनाने उस रंगमंच में जो सजा हुआ था अंतरिक्ष की दहलीज पर उगे सुनहरे कमल पर। रंगमंच में कितना समय व्यतीत हुआ पता नहीं, लेकिन वो उसमें इतना तल्लीन हो गए कि वे कब दर्शक और अभिनेता के बीच का अंतर भूल गए पता नहीं। एक समय बाद जब अचानक से उन्हें याद आया और जब तक वे वापस आए उनकी गोटियां एक अंतराल पहले ही पक चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने उसे गुफा से निकाला वे गोटियां अंडे की तरह तड़की और बिजली की कोंदों के साथ 3 आकाशीय जीवों का जन्म हुआ, जिन्होंने उन सितारों को हैरत और अचरज से भर दिया। उनके प्रेम ने जो चमत्कार किया था वह उनकी कल्पना के बाहर था। वे तीनों उन सितारों के बताए अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए कविताओं, कहानियों और गीतों के माध्यम से जीवन के उन भागों को ब्रह्मांड के कण कण में फैलाने लगे, जिन्हें देखने और महसूस करने के लिए पहले सिर्फ व्योमी रंगमंच में जाना होता था, जहां रंगमंच की माया उन्हें अनंत काल के लिए अपने जाल में फांस लेती थी। और दोनों सितारे इसके बाद अपनी नीति के अनुसार इस पृथ्वी पर आ गए, प्रेम के भावों को और अधिक गहराई से अनुभव करने और उसकी सुगंध के रस से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर करने के लिए। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, वो सितारे तुम और मैं ही हैं। और आज भी इन अलौकिक आकाशीय जीवों को कभी कभी रात के समय आकाश की परिधि में तारों के बीच घूमते हुए देखा जा सकता है, जब वे राह भटकी आत्माओं को पृथ्वी की परिधि से आकाश की परिधि में पहुंचाने का काम करते हैं।